पहला क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में। 1925 में भी और कोई घटना घटी थी? काकोरी ट्रेन घटना। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये एक्चुअली अलाइड करके पूछा जाता है, एक समय केस किसका हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा। और इस क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना पड़ेगा। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो वो भी अनुशीलन समिति। तो इसमें समस्या क्या है? पहली बात, 24 मार्च 1902 को 24 मार्च 1902 को पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। यह बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। फिर बाद में 1907 में वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने इस समिति को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठित किया। इसमें यह हुआ था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था, इसलिए इसका नाम हो गया अनुशीलन समिति। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था, इसलिए नाम पड़ा इसका अनुशीलन समिति। आरंभ में यह व्यायामशाला के रूप में इसका गठन हुआ था, बाद में यह अनुशीलन समिति के रूप में हो गई। इसके अध्यक्ष तो हो गए पी मित्रा, जान ही गए हैं। इसके दो उपाध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास और अरविंद घोष। एकमात्र महिला सदस्य थी सिस्टर निवेदिता। कलकत्ता में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में इस समिति का पुनर्गठन किया। कलकत्ता अनुशीलन समिति की दूसरी शाखा
की स्थापना 1905 में ढाका में की गई। पुलीन बिहारी दास एवं प्रथम मित्रा के द्वारा। कलकत्ता में कलकत्ता में दूसरी शाखा पुलीन बिहारी, कलकत्ता दूसरी शाखा जो है वो ढाका में स्थापित की गई पुलीन बिहारी दास और पी मित्रा के द्वारा। आपको याद क्या रखना है, उसे देख लीजिए। 2-3 चीज में याद रखना है। पहला कि 1902 में जो स्थापित था, 2 ईस्वी याद रखिएगा, उसका हो गया पी मित्रा। 1907 में होगा वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त। और ढाका अनुशीलन समिति का याद रखिएगा पुलीन बिहारी दास। ये याद रखिएगा 3 तरीके से। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलीन बिहारी दास। पी मित्रा भी थे लेकिन वो वहाँ पर प्रमुख नहीं थे। ठीक है, इतना आप इसमें याद रखिए। उन्नीस 7 ईस्वी में ही वीरेंद्र कुमार घोष ने मनिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई। मनिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई। और 2 पुस्तक उस समय क्रांतिकारी, 3 पुस्तक था। एक संध्या, वंदे मातरम और युगांतर, है ना। तो वंदे मातरम का आप जान ही रहे हैं, अरविंद घोष। संध्या का कल लिखाए थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। और भवानी मंदिर इसका वीरेंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विश्लेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन के कारण जो चापेकर बंधु 97 में जो रैंड एमहर्स्ट की जो हत्या की थी, उसका समर्थन करने के कारण जो है इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसके पीछे रीजन ये था, रैंड एमहर्स्ट जो प्लेग की जांच के लिए जाते थे तो वो भारतीय महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करते थे। तो इसकी चर्चा उन्होंने की और कहा कि क्योंकि इस अभद्रता के व्यवहार का सही सजा दिया गया है, इस तरह से उन्होंने लेख लिखा और इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो लोगों ने, क्योंकि लोगों की मन की भावना को पेश किया गया, तो क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन के कारण 1897-98 में इनको किसकी उपाधि दी गई? लोकमान्य की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। बर्रा डकैती ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल में हुआ था। उसके बाद है
निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया। और कहता है अलीपुर षड्यंत्र में जब ये फंस गए थे, बचाव तो किया ही, उसके बाद अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया और कौन सा आश्रम स्थापित किया? कौन सा आश्रम की स्थापना की? हाँ, ऑरोविल आश्रम की स्थापना की पांडिचेरी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसके संस्था एक हुआ था कहाँ, लिख लीजिए, अक्टूबर 1924 में कानपुर में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। अन्य सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, ये सब थे। इस संगठन ने पहली बड़ी घटना को जो अंजाम दिया था वो काकोरी कांड था। कौन सा कांड था? इस संगठन ने पहला जो घटना को अंजाम दिया था वह था काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन का नाम लिख लीजिए, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और बाकी राजेंद्र लहरी को गोड्डा जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान इसके बाद 1928 में 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला में HSRA, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया गया और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। इस संगठन से 3 केस जुड़ा हुआ है। एक तो सैंडर्स की हत्या, ठीक है, दूसरा असेंबली बम कांड और तीसरा लाहौर षड्यंत्र केस। ये 3 घटना जो है इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 1928 में। किसके लिए? लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए। असेंबली कांड कब हुआ था? तारीख के साथ याद होना चाहिए, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल।
लाहौर षड्यंत्र केस जो कि भगत सिंह के ट्रायल से संबंधित है, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। लेकिन इसमें जो 18 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, कितने, और उनके साथ बहुत ही अमानवीयता का व्यवहार किया जाता था, भोजन भी ठीक से नहीं दिया जाता था। और इसके विरोध में जतिन दास भूख हड़ताल पर चले गए। जतिन दास भूख हड़ताल पर चले गए और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जब मुठभेड़ हो रहा था तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद इस संगठन का नेतृत्व यशपाल ने ले लिया। इन्हें भी 14 वर्ष का बाद में सजा दिया गया। लेकिन 1938 में गोविंद बल्लभ पंत जो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आज़ाद कर दिया। बाद में यशपाल जो है हिंदी साहित्य के महान प्रगतिवादी लेखक बने। उनकी पुस्तक यूपीएससी में पढ़ाई जाती है अभी भी। इसकी यशपाल की दिव्या अभी भी है यूपीएससी। लेकिन कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन। और सूर्यसेन किससे थे? चटगांव शस्त्रागार धावा से। तो चटगांव शस्त्रागार लूटकांड 1930 में हुआ था। और यह किया गया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। इसके संस्थापक थे सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा। सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा, जिन्होंने चटगांव में 1930 में इसकी स्थापना की। आईआरए की इस संगठन में 2 लड़कियां, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। प्रीति लता वाडेकर एवं कल्पना दत्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कहा यह जाता है कि प्रीति लता वाडेकर संघर्ष कर डायरेक्ट वार कर रही थी। जब लगा कि अब पकड़े जाएंगे तो उसने आत्महत्या खा करके अपने आप को मार लिया। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। और मास्टर सूर्यसेन को 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार कर दिया गया और 34 में उन्हें फांसी दे दी गई।
कहता है कि जो IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के प्रयास से क्रांतिक आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया और प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त के अदम्य साहस से प्रभावित होकर के कई घटनाएं और जगह हुई। एक याद रख लीजिएगा, 24 दिसंबर 1931 को कुमिल्ला की 2 स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला अधिकारी स्टीवनसन की गोली मार हत्या कर दी। और 6 फरवरी 1932 को क्लोज कर 6 फरवरी 1932 ईस्वी को वीना दास ने